हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक डिटरमाइनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंट वर्ड्स, उनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स और यूजेस के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो डिटरमाइनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिनका आंसर देना बहुत सिंपल होता है। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड आते हैं, तो जिनका आंसर देना हमारे लिए इजी भी होता है और उसमें टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन आवर डिस्कशन। ओके, तो बात करें डिटरमाइनर्स की, तो डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स जो कि किसी नाउन के पहले लिखे जाते हैं। डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले लिखे जाएंगे और ये इस नाउन के यूज़ को डिटरमाइन कर देंगे। ये किसी नाउन के यूज़ को डिटरमाइन कर देते हैं, इसका मतलब कि उसके यूज़ को वो फिक्स कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक नाउन है हमारे पास में बॉय। अब इस बॉय को हम जब चाहें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, इसको हम बॉय से बॉयज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने बॉय के पहले एक डिटरमाइनर लगा दिया, दैट इज़ आ। अब आप बोलेंगे कि ये जो आ है वो एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल भी डिटरमाइनर का ही एक पार्ट होता है। तो बॉय के पहले हमने आ को जोड़ दिया, तो हम अब बॉय को बॉयज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डिटरमाइनर बॉय के पहले जो कि एक नाउन है उसके पहले आकर इसने इस नाउन के यूज़ को, जो कि बॉय है, इस नाउन के यूज़ को स्पेसिफाई कर दिया, इस नाउन के यूज़ को उसने डिटरमाइन कर दिया। तो अब आगे हम बॉय को बॉयज़ नहीं कर सकते। तो डिटरमाइनर का यही काम होता है कि डिटरमाइनर नाउन के पहले लिखे जाते हैं और नाउन के पहले आकर ये उस नाउन के यूज़ को डिटरमाइन कर देते हैं, उस नाउन के यूज़ को फिक्स कर देते हैं। इन शॉर्ट अगर कहें तो उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो बात करें डिटरमाइनर्स को डिफ़ाइन करने की कि हम डिटरमाइनर्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स कम बिफोर a noun to qualify and fix its use। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं और उसके यूज़ को फिक्स कर देते हैं। दैट्स व्हाट डिटरमाइनर्स। आगे बात करें डिटरमाइनर्स की, तो डिटरमाइनर्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। डिटरमाइनर्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 है एडजेक्टिव्स और नंबर 2 आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स और एडजेक्टिव ये डिटरमाइनर्स के दो हिस्से होते हैं और इस टॉपिक में भी हमको इन्हीं दोनों टॉपिक्स एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के बारे में बात करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स के बारे में। ओके, नंबर 1 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इट कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का हिस्सा होते हैं आर्टिकल, तो इसीलिए हम आर्टिकल को भी एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तो आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। तो बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव्स आर रिटन बिफोर अ नाउन। तो आर्टिकल को हम नाउन के पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? टू क्वालिफाई द नाउन, टू क्वालिफाई द नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए हम
आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं और उनके यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव भी हैं तो आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव की तरह नाउन की विशेषता बताते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक अ बॉय, अ चेयर। यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉय और चेयर ये नाउन है और नाउन के पहले इस आर्टिकल का यूज़ हुआ है। सेकंड एग्जांपल, एप्पल, ऑरेंज, इनके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, ये आर्टिकल है। थर्ड एग्जांपल इज गंगा, गंगा रिवर, यमुना, ये नदियों के नाम हैं तो इनके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली ये 3 आर्टिकल हुए जिन्हें हम यहाँ पर नाउन के पहले आता हुआ देख सकते हैं, ए, एन, दा। तो देयर आर 3 आर्टिकल्स, हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं टोटल, ए, एन और दा। हिंदी में आर्टिकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आर्टिकल का यूज़ केवल इंग्लिश में नाउन के पहले किया जाता है। हिंदी में नाउन के पहले आर्टिकल का कोई भी डिस्कशन नहीं होता। आर्टिकल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। इसमें से फर्स्ट है डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल, और दूसरा है इनडेफिनाइट आर्टिकल। जैसा कि हम देख सकते हैं ए, एन, दा, ये हमारे 3 आर्टिकल हैं। इन तीनों आर्टिकल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल और सेकंड इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में हम लिखते हैं द और इनडेफिनाइट आर्टिकल में हम लिखते हैं ए और एन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्टिकल्स में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साउंड के बारे में, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो बेस्ड हैं साउंड के ऊपर। तो अब जहाँ तक साउंड की बात है तो हमारे पास में ये जो वर्ड है दा, इसको हम दा भी बोलते हैं, इसको हम दी भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम इसको कहाँ दा बोलेंगे और कहाँ दी बोलेंगे, दैट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। अगर कोई भी नाउन वॉल साउंड है, वॉल साउंडेड कोई भी नाउन होता है तो वहाँ उसके पहले जो द, THE हम यूज़ करते हैं उसको हम दी से साउंड करेंगे। और जब कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट साउंड करता है, उस कॉन्सोनेंट साउंडेड नाउन के पहले जो THE का यूज़ हम करते हैं उसको हम दा बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, गंगा। अब ये जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से जब हम इसके पहले THE लिखेंगे तो इसको हम द साउंड करेंगे। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं द गंगा, ना कि दी गंगा। इट इज द गंगा। यमुना, यमुना तो द यमुना। ताज, द ताज। इट इज नॉट दी ताज, इट इज द ताज। तो ये तो बात हुई कॉन्सोनेंट साउंड की। वहीं अगर नाउन वॉल साउंड होगा तो ये जो दा है उसको हम दी पढ़ेंगे, लाइक एप्पल। एप्पल के पहले अगर THE आता है तो हम उसको दी एप्पल बोलेंगे। एरोप्लेन, क्योंकि ये वॉल साउंडेड नाउन है इसीलिए यहाँ पर THE दी से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ओके, तो जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, हम इनडेफिनाइट आर्टिकल जो हमारे ए और एन हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें ए की। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में हम ए को ए पढ़ते हैं, बट जब हम नाउन के पहले ए का यूज़ करते हैं तो इसका साउंड आ हो जाता है। ऑलराइट, अ बॉय, अ गर्ल, ऐसे हम इसको रीड करते हैं। जब हम ABCDEFGHI अल्फ़ाबेट को रीड करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ए को ए ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम ए को नाउन के पहले रख देते हैं तो उसका साउंड आ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एन के ऊपर।
एन। इसका यूज़ हम वॉल साउंडेड नाउन के पहले करते हैं, जैसे एग, ऑरेंज, एप्पल एंड मैनी मोर। तो ये जो नाउन है वो वॉल साउंडेड नाउन है, मतलब इनका जो साउंड है वो स्वर है, इसीलिए इसके पहले जो ए एन लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एन, इसका जो साउंड हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज अन। इसको हम बोलें इट इज़ नॉट एन एग, इट इज़ एन एग। ऑरेंज के पहले इसको लगाएंगे, इट इज़ नॉट एन ऑरेंज, इट इज़ एन ऑरेंज। एप्पल, एप्पल के पहले हमने एन को लगाया, तो हम इसको एन एप्पल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एन एप्पल। लाइक इसके साउंड को समझिए, ए और एन को हम ए के साथ में जोड़ देते हैं, एन एप्पल। तो इसका जो एन था हमने वो एप्पल के साथ में जोड़ दिया, तो ये हम इसको पढ़ेंगे एन एप्पल, राइट, इट इज़ एन एप्पल। तो ऐसे हम इनको साउंड करते हैं। तो इस पिक्चर को समराइज करें। आर्टिकल्स एडजेक्टिव का पार्ट होता है जो कि किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करता है। 3 हमारे आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। उन तीनों आर्टिकल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारा डेफिनाइट और नंबर 2 है इनडेफिनाइट। हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल होता है द। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल, विच आर ए, एन। ये 2 हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें ये जान लेना है कि ये ए और एन का यूज़ ऑलवेज सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन के साथ में होगा। ऑलराइट, ए और एन का यूज़ हम ऐसे नाउन के साथ में करेंगे जो कि सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, मतलब नाउन जो सिंगुलर हो और जिन्हें गिना भी जा सके। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो बॉय और वाटर, ये हमारे पास में 2 नाउन हैं। दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं, लेकिन बॉय काउंटेबल नाउन है और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे और बॉय के पहले हम आ का यूज़ करेंगे। ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो जैसा हम बात कर रहे थे, सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए किसी नाउन को, जिनके पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है अल्फ़ाबेट, कई बार हम इसको देखते हैं अल्फ़ाबेट्स, इसमें हम एस जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, इसको हम अल्फ़ाबेट ही बोलते हैं। इस पूरे अल्फ़ाबेट का मतलब ही वर्डमाला होता है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जो हमारे पास होते हैं, दीज आर 26। इन 26 में से हमारे 5 होते हैं वॉल और रेस्ट 21 जो हमारे पास में बच जाते हैं, these are consonants। हिंदी में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वॉल को हम बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन। ऑलराइट, तो जो स्वर होते हैं, छोटा बड़ा जो हमने पढ़े हुए, आ से आहा तक, ये सारे हमारे स्वर हैं। व्यंजन का से ज्ञा तक के जो हमारे साउंड होते हैं, दीज आर व्यंजन, जिनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और जो ऊपर वाली हमारी लाइन होती है, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं स्वर को, जिनको हम बोलते हैं वॉल साउंड। ओके, ए का यूज़ होगा कॉन्सोनेंट साउंड के नाउन के साथ और एन का यूज़ हम करेंगे वॉल साउंड के नाउन के साथ। ओके, तो अब हमें देख लेना है कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो कि वॉल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से वो लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल साउंड को जो लेटर रिप्रेजेंट करेंगे, दीज आर ए, ई,
I O U, ये 5 लेटर्स हैं जो कि वॉल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे लेटर बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक B, C, D, E एक्सेट्रा। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने की बात ये हुई कि A और N का यूज़ हम कौन से नाउन के पहले करेंगे, तो N का यूज़ हम करेंगे वॉल साउंडेड नाउन। अब वॉल साउंडेड नाउन ऐसे नाउन जो A, E, I, O, U से स्टार्ट हो रहे हों, सॉरी यहाँ पर हमको E का यूज़ नहीं करना है, F में भी और कोई दूसरा लेटर भी हो सकता है। तो ये हमें याद रखकर चलना है। चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास में एक नाउन है बॉय। अब बॉय के पहले हम ए या फिर एन दोनों में से क्या लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा बॉय बी से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसे पता पड़ा, क्योंकि हम जब बॉय को लिखेंगे तो इसका जो साउंड होगा वो बा से होगा, और बा क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है साउंड, इसीलिए हमने इसके पहले आ का यूज़ किया। कार को हम का से स्टार्ट करेंगे, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए इसके पहले भी आ। और हाँ, जो हम बात कर रहे थे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में इनका यूज़ होगा। हम देख सकते हैं ये जो बॉय है वो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, कार सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो ऐसे हमें इनका यूज़ करना है। थर्ड एग्जाम्पल दैट इज़ एग। तो एग, इसको हम ए से स्टार्ट करेंगे, वॉल साउंड हुआ, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। एप्पल, वॉल साउंड है, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि एप्पल को भी हम ए से लिखेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज आ साउंड है इसका, वॉल साउंड है, इसीलिए इसके पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। तो इतना हमारे समझ में आया कि कोई भी नाउन ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम एन का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा किसी भी लेटर से जो नाउन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। लेकिन इसको याद करने से अच्छा है कि हम इसे समझें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साउंड की। कई बार जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट लेटर से तो स्टार्ट होता है लेकिन उसका जो साउंड है वो वॉल साउंड होता है, और कई बार नाउन ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। लाइक हमारे पास में एक वर्ड है यूरोपियन। यूरोपियन, इसके पहले हमारे पास में अगर चॉइस हो ए और एन की, तो हम यहाँ पर क्या लगाना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर देखा ई, तो इधर हम एन का यूज़ कर देंगे, लेकिन ये एन का यूज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो यूरोपियन है इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, राइट, यूरोपियन समथिंग लाइक दैट। तो ये या से स्टार्ट हो रहा है, जबकि या तो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमें साउंड चेक करना है, ना कि हमें लेटर्स को रीड करना है। तो जब हमने ई देखा तो ई के हिसाब से तो यहाँ पर एन आना सही था, लेकिन क्योंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट है इसीलिए इधर एन का यूज़ ना होकर के ए का यूज़ होगा। तो सही इसका आंसर होगा दैट इज़ अ यूरोपियन। वहीं दूसरी तरफ देखें HOUR, इसको हम बोलते हैं आर। तो इसके पहले हम एन का यूज़ क्यों करते हैं, जबकि ये एच से स्टार्ट हो रहा है और एच एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। ये बेशक एक कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन इसका जो साउंड है वो वॉल साउंड है। इसको जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आ से स्टार्ट होगा और आ हमारा वॉल साउंड होता है, इसीलिए आर के पहले हमने एन का यूज़ किया। वहीं एस से जो दूसरा वर्ड है हमारे पास में दैट इज़ हॉर्स, तो ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि हम हॉर्स को इस तरीके से लिखेंगे, हा से स्टार्ट होगा, तो हा से स्टार्ट होगा इसीलिए हम आ लगाएंगे इसके पहले, ना कि एन। तो इधर जो हमने देखा आवर और हॉर्स, ये दोनों ही एच से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन एक का साउंड था कॉन्सोनेंट और दूसरे का साउंड था बॉल। तो जब एच का साउंड वॉल था तो हमने वहाँ पर एन लगा दिया, क्योंकि हम इसको आर बोलते हैं ना कि हावर बोलते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ जो हॉर्स था वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया। इसमें कुछ और वर्ड्स जो कि दिखने में हमें वॉल साउंडेड लगते हैं लेकिन वो वॉल साउंडेड नहीं होते। हम बात कर रहे थे ओ की, तो ओ क्या है, एक वॉल है, लेकिन अगर ओ का साउंड आ होगा तभी हम उसके लिए एन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ओ का साउंड वाह होगा तो हम उसके लिए आ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लें ऑरेंज, तो ऑरेंज के लिए हम एन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन ऑरेंज। लेकिन वहीं ₹1 नोट, तो ये जो 1 है तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1 इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हम इसके पहले एन ₹1 नोट ना लगा करके अब ₹1 नोट लगाते हैं। कई बार हम बोलते हैं 1 आई मैन, एक आँख का आदमी, जिसकी एक आँख खराब हो उस और एक आँख सही है उसको हम बोलते हैं 1 आइड मैन। तो इसके पहले भी हम आ का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 1 है वो वाह से साउंड कर रहा है। तो हमें याद रखना है कि जब ओ का साउंड आ होता है तो वो वॉल साउंड है, एन लगा देंगे, लेकिन जब ओ का साउंड वाह होता है तब हम उसके पहले एन नहीं लगाते, आ का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। दूसरा हम देखें वॉल यू, अगर यू का साउंड आ है तो हम इसके लिए एन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यू का साउंड या है तो हम इसके पहले एन का यूज़ नहीं करेंगे, आ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले हम आ का यूज़ करेंगे ना कि एन का, जबकि ये स्टार्ट वॉल से ही हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इसके पहले आ का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी को हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, या से स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके पहले हमने आ का यूज़ किया है। और देखिए यूनिट, यूनिट के पहले भी हम आ का यूज़ करेंगे। यूनाइटेड, इसके पहले भी हम आ का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यू का साउंड आ हो, लाइक अर्जेंट, अर्जेंट, तो इट इज़ नॉट यूर्जेंट, इसका जो साउंड होगा वो आ से होगा, तो अर्जेंट के पहले हम एन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जहाँ पर वॉल लेटर होते हुए भी हम उसके पहले आ का यूज़ करते हैं ना कि एन का, क्योंकि उस वॉल लेटर का जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट होता है। लेटर वॉल ही है लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जब उसका साउंड ही कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले हम आ का यूज़ करेंगे ना कि एन का, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स में हमें केवल साउंड पर बात करनी है, इसमें कुछ भी याद करने के लिए नहीं है। एग्ज़ाम में कॉपी किताबें साथ नहीं जाएंगी, एग्ज़ाम में हमारा शरीर हमारे साथ में जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली अगर इसको समझ लेंगे, किसी भी कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार उसे बोल के भी देख लेंगे तब भी ये हमारे समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करके देखेंगे कि कहाँ हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ हम एन का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू ए एंड एन। तो चलिए आगे चलते हैं और हमारे पास में ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनमें हमको ए और एन को फिल करना है। सो लेट्स डू इट टुगेदर। फर्स्ट वाला देखिए, एम ए। जितने भी हमारे एब्रिविएशंस होते हैं, एब्रिविएशंस जैसे कि FIR, MLA, MP, MA, इन एब्रिविएशंस का साउंड अगर वॉल है तो उसके पहले हमको एन का यूज़ करना होता है। ऑलराइट, तो यहाँ MA, तो ये ए से ही स्टार्ट होगा, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ कर लेंगे, तो NMA। सेकंड वाले को देखें SDO, तो इधर भी एन का यूज़ होगा क्योंकि SDO इस तरीके से लिखा जाएगा। भले ही ये हमारा
कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन लिखने में ये एस डी हो, ये इसका जो साउंड है वो वॉल साउंड है, इसीलिए हम इसके पहले एन का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वाले पर आ जाइए, एलिफेंट, एन का यूज़ होगा। नंबर 4 एग, वॉल साउंड है, एन का यूज़ होगा। ऑरेंज, वॉल साउंड है, एन। आर्ट, एन का यूज़ है। इंडियन, तो इंडियन वॉल साउंड है तो इसके पहले भी एन का यूज़ होगा। इफेक्ट, अब यहाँ पर इफेक्ट के लिए वैसे हमें एन का यूज़ करना चाहिए, आ का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि इसका साउंड और जिस लेटर से ये स्टार्ट हो रहा है वो ई है, तो इसमें ए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर वैसे आने के लिए तो एन आना चाहिए लेकिन यहाँ पर एन का यूज़ नहीं होगा। हम ऊपर देख सकते हैं कि जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हमें क्रॉस का साइन लगा देना है। तो इफ़ेक्ट, जैसे हम बात कर रहे थे कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, तो ये सारे नाउन्स हमारे काउंटेबल थे, इसीलिए हमने इनके पहले एन का यूज़ किया। लेकिन इफ़ेक्ट के पहले हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, देयर इज़ नो आर्टिकल्स इन दैट। एनसीसी ऑफिसर, एब्रिविएशंस, एन का यूज़ होगा। ऑक्स, काउंटेबल है, सिंगुलर है, एन ऑक्स। आउल, एन का यूज़। इंक पॉट, एन का यूज़ होगा। आंट्स, ये नाउन काउंटेबल तो है लेकिन ये नाउन प्लूरल है, क्योंकि ये नाउन प्लूरल है तो उसके पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आय, वॉल साउंड है, एन का यूज़ हम कर लेंगे। ऑक्सन, ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सन, देयर इज़ नो आर्टिकल इन सच। FIR, एन का यूज़ होगा। हीरोज़, प्लूरल है, कोई आर्टिकल नहीं है इसमें। एक्स, नो आर्टिकल्स। इंजीनियर, एन इंजीनियर। यूनिट्स, नो आर्टिकल क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आ देखते हैं। हैप्पी, हीरो, गर्ल, फादर। इन नाउन के पहले अगर हमें कुछ लगाना हो ए और एन में से तो हैप्पी, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन है, सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हीरो के पहले हम आ का यूज़ कर लेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है। गर्ल के पहले भी आ का यूज़ कर लेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है। फादर के पहले भी हम आ का यूज़ कर लेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ ए और एन का। तो अगर वॉल साउंड होगा तो हमें एन का यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ पर हमें आ का यूज़ करना है। गॉट दैट? तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे दूसरे आर्टिकल के बारे में, विच इज़ डेफिनाइट आर्टिकल। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल की। डेफिनाइट आर्टिकल, THE, द। डेफिनाइट आर्टिकल का हम यूज़ किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। टू स्पेसिफाई अ नाउन। रिपीटिंग माई वर्ड्स, डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ हम किसी नाउन को विशेष बनाने के लिए करते हैं, विशेष दिखाने के लिए करते हैं, उस नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हम डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी नाउन के पहले द का यूज़ कर लेते हैं तो वो नाउन जनरल नहीं रह जाता, वो नाउन हमारा स्पेसिफिक हो जाता है, दैट नाउन बिकम्स स्पेशल। तो ऐसे ही हमारे पास में कुछ सेट्स ऑफ नाउन्स होते हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो नाउन जिनके पहले हम द का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़ ऑफ माउंटेन। सीरीज़ ऑफ माउंटेन, ऑलराइट। सीरीज़ ऑफ माउंटेन के लिए हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द हिमालय, द हिमालयास, द आल्प्स, द विंध्यास, तो ये हमारे माउंटेन्स हैं, इनके पहले हमने द का यूज़ किया है। यहाँ पर एक चीज़ को और समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि माउंटेन्स अलग होता है और उसकी पीक्स अलग होती हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड द पीक्स। माउंटेन्स, लाइक दिस इज़ अ माउंटेन, राइट,
इसमें एक इंडिविजुअल हम इनको देख सकते हैं, ये सारी चोटियां हैं। तो जब हम पीक्स की बात करते हैं तो पीक्स के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। हम जब पूरे ओवरऑल माउंटेन की बात करेंगे तो हम दा का यूज़ करेंगे। इसीलिए हिमालय के पहले हम दा का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हिमालय की एक चोटी है एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। माउंट एवरेस्ट एक बहुत ही फेमस नाम है और बहुत ही पॉपुलर नाम है, लेकिन इसके पहले फिर भी दा का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिमालय एक पूरा पर्वत है और उस पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट है, और चोटी जिसको हम पीक्स बोलते हैं उसके लिए हम दा का यूज़ नहीं करते। हम हमेशा माउंटेन, पूरे ओवरऑल माउंटेन के लिए, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे, चोटी के लिए नहीं करते। इसीलिए एक वर्ड होता है माउंट आबू। माउंट आबू ये एक पर्वत की चोटी है, तो इसके पहले भी दा का यूज़ नहीं होगा। तो सीरीज ऑफ माउंटेन पर्वतों के नाम के पहले हमें दा का यूज़ करना है, लेकिन पर्वतों की जो चोटियां हैं पीक्स के नाम के पहले हमें दा का यूज़ नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, रिवर्स। जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम के पहले हमें दा का यूज़ करना है। जैसे द गंगा, द यमुना, द नाइल, साउथ अफ्रीका में है ये नदी। द थेम्स, ये नदी लंदन में है। द थेम्स। तो नदियों के नाम के पहले हमें ऑलवेज द का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लें, द गंगा इज अ होली रिवर। होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गंगा के पहले हमने दा का यूज़ किया है। तो पहला हो गया सीरीज ऑफ माउंटेन, पहाड़ों के नाम के पहले, पर्वतों के नाम के पहले दा का यूज़ होगा। और दूसरा है रिवर्स, नदियों के नाम के पहले दा का यूज़ करना है। थर्ड है हमारा ओशियंस, जिसको हम बोलते हैं महासागर। सेकंड, बे को हम बोलते हैं खाड़ी। हमने एक वर्ड सुना हुआ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसको हम गल्फ भी बोलते हैं, बे बोले या फिर गल्फ बोले। और तीसरा है सी, इसको हम बोलते हैं सागर। तीनों वर्ड्स के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं समुद्र, लेकिन इनको कैटेगराइज करेंगे तो सबसे छोटा होता है खाड़ी, उससे बड़ा होता है सागर दैट इज़ सी, और सबसे बड़ा होता है ओशियन दैट इज़ महासागर। तो टोटल नंबर ऑफ ओशियंस हैं 5, लाइक द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन और द अंटार्कटिक ओशियन। ये हमारे 5 महासागर हैं। दीज आर 5 ओशियंस। खाड़ी देख लें, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ हडसन, बे ऑफ चाइना, चाइना की खाड़ी, चाइना। कई बार हम इसको गल्फ के नाम से भी जानते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इन सब के पहले हमको दा का यूज़ करना है। सी की बात करें, द अरेबियन सी,
द डेड सी, द रेड सी। तो ये सारे सी हैं। तो ओशियंस के नाम के पहले खाड़ी, गल्फ जिसको हम बोलते हैं, बे भी बोलते हैं, और सी सागर, इनके नाम के पहले हमें दा का यूज़ करना है। नंबर 4 है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले हम दा का यूज़ करेंगे। कौन से हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड? जैसे द अंडमान, द निकोबार, अंडमान निकोबार, ये आइलैंड्स हैं, इनके पहले दा का यूज़ होगा। और एग्जाम्पल देखिए, द वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ जो कि क्रिकेट टीम एक देश है, इट इज़ नॉट देश। वेस्ट इंडीज़ में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू हैं, उन सभी आइलैंड्स को जब मिला देते हैं तब बनता है पूरा वेस्ट इंडीज़। जैसे वेस्ट इंडीज़ है वैसे ही ईस्ट इंडीज़ भी है। हमें वेस्ट इंडीज़ का नाम पता है क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं, तो वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ एक टीम है, तो वी नो अबाउट दैट। पैरेलली ईस्ट इंडीज़ भी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। 5th पर है कैनाल्स, जिसको हम बोलते हैं नहर। दूसरा एरोप्लेन, थर्ड इज शिप्स, 4th इज ट्रेन। तो नहरों के नाम के पहले, एरोप्लेन के नाम के पहले, शिप्स पानी के जहाज के नाम के पहले, और ट्रेन्स रेलगाड़ियों के नाम के पहले हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द पनामा कैनल, पनामा कैनल, द सुएज कैनल। तो ये हमारे पास में इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एरोप्लेन में जैसे द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, द जेट एयरवेज। तो ऐसे हम एरोप्लेन्स जो फ्लाइट्स होती हैं उनके नाम के पहले दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शिप्स, जो हमारे इंडियन नेवी के शिप्स हैं, द विक्रांत, द विक्टोरिया। जो इंग्लैंड के शिप्स हैं, दीज आर द विक्टोरिया। तो उनके नाम के पहले हमने दा का यूज़ किया है और दा का यूज़ करते हैं। ट्रेन्स पर आए तो ट्रेन्स के नाम जैसे द शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी। अब ऐसा नहीं कि ये बड़ी ट्रेन है इसीलिए हम इनके पहले दा का यूज़ कर रहे हैं। द ताज एक्सप्रेस, द कर्नाटका एक्सप्रेस। तो ऐसे हम ट्रेन्स के नाम के पहले भी दा का यूज़ करते हैं। 6th यूज़ है इसका नेशनैलिटी, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द जो कि किसी राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, किसी नेशन को बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। नेशनैलिटी, हम अपनी नेशनैलिटी की बात करें, हम अपने रिज्यूम में लिखते हैं, नेशनैलिटी के कॉलम में हम इंडियन लिखते हैं। तो हमारी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है। तो द इंडियंस, द इंडियंस, द चाइनीज़, द इंग्लिश। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और इंग्लिश एक नेशनैलिटी भी है। जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, जो अंग्रेज़ जिनको हम बोलते हैं प्योर अंग्रेज, तो वो उनको हम बोलते हैं द इंग्लिश, अंग्रेज। द फ्रेंच, द जर्मन। तो जितने भी नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। नंबर 7 है
रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स, ऑलराइट। रिलीजियस बुक्स जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, ओके। तो जितनी भी धर्म ग्रंथ और पवित्र किताबें हैं, होली बुक्स, रिलीजियस बुक, उनके नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। द अथर्ववेद, द सामवेद, वेदों के नाम के पहले वेद, पुराण, जो भी हैं रिलीजियस बुक्स जितनी भी हैं, सभी के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर राइटर का नाम आ गया, राइटर्स नेम, तो हम उस बुक के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे अगर राइटर का नाम आ रहा है। जैसे कि द रामायण, तो रामायण के पहले यहाँ पर द का यूज़ हुआ है, सही है। लेकिन वहीं हम देखें, रामायण को कई सारे ऋषि मुनियों ने लिखा, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, वाल्मीकिस रामायण, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर राइटर का नाम आ रहा है तो हम उस ग्रंथ के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जनरल सेंस में हमें द का यूज़ करना है। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स जितने भी रेगिस्तान हैं, उन सब रेगिस्तानों के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। डेजर्ट जैसे द सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान है द सहारा डेजर्ट। द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, द अरेबियन डेजर्ट, द अरेबियन एक्सेट्रा। तो रेगिस्तान, मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं, उनके नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे। 9th पर आ जाते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी जितनी भी हैं उन सभी के पहले द का यूज़ होगा। बुक्स, रिलीजियस बुक्स के पहले हम द का यूज़ कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम रिलीजियस कम्युनिटी की, तो उनके पहले भी हमें द का यूज़ करना है। जैसे कि इंडिया में देखें तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन, तो यहाँ पर बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं। पहले बात करें हिंदू, हिंदू एक रिलीजियस कम्युनिटी है। द सिख, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम्स एक्सेट्रा। तो रिलीजियस कम्युनिटी के पहले हमें द का यूज़ करना है। नेक्स्ट नंबर 10 पर आता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज या कहें हेवनली बॉडीज, ओके। अब सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज ये होते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। आसमान में या फिर यूनिवर्स में तैरते हुए जितने भी हमारे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं उसमें आ जाते हैं सन, दा लगा देना है इसके पहले, मून, स्टार्स, ओके, अर्थ, ये सारे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं। इनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। ब्रह्मांड में तैरते हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह जो भी हैं, उन सभी के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। 11th की बात करें, डायरेक्शन। जितनी भी हमारी डायरेक्शंस हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे तो द का यूज़
करके लिखेंगे। द ईस्ट, द बेस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। तो डायरेक्शन हमारी जितनी भी हैं सभी के नाम के पहले द का यूज़ होगा। 12th की बात करें, 12th नंबर पर है गवर्नमेंट ब्रांचेस। गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ब्रांचेस हैं, उन सभी के पहले द का यूज़ करना है। द नेवी, द आर्मी, ये ब्रांचेस हैं सारी। द एयर फोर्स, तो ये सारी गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, तो इनके नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। 13th नंबर पर है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द फतेहपुर सिकरी एक्सेट्रा। तो जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, द एलोरा अजंता, तो सभी के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। 14th नंबर पर आ जाते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उन सभी पार्टीज़ के नाम के पहले द का यूज़ होता है। जैसे द कांग्रेस, कांग्रेस, द बीजेपी, शॉर्ट में हम लिख देते हैं इसको, द भारतीय जनता पार्टी, द जनता दल, द समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं सब पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले हमें द का यूज़ करके बात करनी है। 15th के यूज़ पर आ जाते हैं, दैट इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं सभी के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। जैसे द तबला, द ढोलक, द पियानो, चाहे वो मॉडर्न हो या फिर ट्रेडिशनल हो, सभी के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना है। द पियानो, द गिटार, द माउथ ऑर्गन, तो ये जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं सभी इंस्ट्रूमेंट के पहले हमें द का यूज़ करना है। 16th के यूज़ पर आ जाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज़ करेंगे, ऑल्दो कि हम डिग्री आगे चल के इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री को अगर हम शॉर्ट में समझ लें अभी, जैसे टॉलेस्ट, रिचेस्ट, 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो लास्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमें द का यूज़ करके बात करनी है। जैसे कि रिच एक वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री है, रिचर हो गया इसका कंपैरेटिव डिग्री, रिचेस्ट हो गया इसका सुपरलेटिव डिग्री, तो द रिचेस्ट। टॉल, टॉल की बात करें तो टॉल का हो गया द टॉलेस्ट। एग्जाम्पल में देखेंगे इसको, द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, एप्पल इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ऐसे हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का यूज़ करेंगे। 17 पर आ जाते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, जो इससे पहले भी शायद हम पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं। 2 तरह के एडजेक्टिव्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। एक डिजिट है 1, इसको जब हम ऐसे लिख देते हैं 1 तो ये कार्डिनल है, और इसको हम ऐसे लिख देंगे फर्स्ट तो ये हो गया ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे
द फर्स्ट, द सेकंड, इनके नाम के पहले हमें द का यूज करना है। द लास्ट, द लेटेस्ट, इनके नाम के पहले हमें द का यूज करना है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का जहां हम यूज करेंगे तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले हमें द का यूज करना है। एंड ऑब्वियसली जब हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, तो इनके पीछे कोई नाउन तो होना ही कंपलसरी है, जैसे कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द सेकंड प्रेसिडेंट। तो ऐसे हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ में द का यूज करते हैं। 18 पर आ जाते हैं इन्वेंशंस। इन्वेंशंस जितने भी आविष्कार हैं, सभी इन्वेंशंस के पहले हमें द का यूज करना है। जैसे द रेडियो, द टेलीविज़न, शॉर्ट में लिख देते हैं द टीवी। इन्वेंशन, द टेलीफोन, द टेलीफोन। तो जो फर्स्ट टाइम पर खोजे गए किसी के द्वारा, उनको हम इन्वेंशंस बोलते हैं। इनोवेशन नहीं है, इन्वेंशंस हैं। टेलीफोन एक पहला डिवाइस था, टेलीफोन से मोबाइल फ़ोन बना, दैट इज़ इनोवेशन, इनोवेट कर दिया। और सिंपल मोबाइल फ़ोन से हमने स्मार्टफोन बना लिए, इसको हमने इनोवेट कर दिया और ज़्यादा बेहतर बना दिया। लेकिन पहली बार कोई कॉन्सेप्ट ढूंढा गया, पहली बार कोई चीज़ ढूंढी गई, उसको हम बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने ढूंढा? उसको न्यूटन ने ढूंढा, तो न्यूटन ने उसको इन्वेंट किया। ऑल्दो कि वो चीज़ पहले से थी, लेकिन उसने पहली बार बताया, इंट्रोड्यूस कराया। इज इक्वल्स टू mc², इन्वेंशन किया। किसने किया? आइंस्टाइन ने किया। बल्ब का इन्वेंशन किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ऑल्दो ये सारी चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। जो बल्ब का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से है? वो सूरज से ही तो आया, उसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो सारी चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो पहली बार दुनिया के सामने उस फिनोमेना को, उस सोच को इंट्रोड्यूस कराता है, तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। और उसमें जब हम बेहतर करते जाते हैं, उसको और मॉडिफाइड करते जाते हैं, वो इनोवेशन होता जाता है। तो जितने भी इन्वेंशन हैं, उन सभी इन्वेंशंस के पहले हमें द का यूज़ करना है। चलिए 19 के यूज़ पर आ जाते हैं हम, इसके कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, अभी इससे पहले हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज़ नॉर्मली करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में करेंगे, नॉर्मली हम नहीं करते इसके साथ में। जब किसी भी चीज़ में एक स्लाइट इंक्रीमेंट और कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है और वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो हम उसमें द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लें, कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जाम्पल, द मोर यू स्टडी, द मोर यू, इसमें देन का यूज़ नहीं होगा। द मोर यू स्टडी, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो द मोर यहाँ पर 2 बार आया है, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसी को हम ऑपोजिट कर दें कि जितना कम स्टडी करोगे उतना कम सीखोगे, तो द लेसर कंपैरेटिव डिग्री है, लेस पॉजिटिव, लेसर कंपैरेटिव, और लीस्ट है इसका सुपरलेटिव। तो हमें यहाँ पर कंपैरेटिव से बात करनी है। द लेसर यू स्टडी, the lesser you learn, the lesser you learn। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जितना जितना आप ऊपर जाते जाओगे आसमान में, उतना ज़्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। the higher you go, the higher you go, the cooler you feel, the cooler यू फील। आप जितना ऊपर जाते हो उतना ठंडा आपको महसूस होता है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि दोनों जगह एक ही डिग्री यूज़ हो रही है तो एक ही डिग्री यूज़ होगी, नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग डिग्री का यूज़ हुआ है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो अलग अलग, और या फिर अगर एक ही जैसी है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्लाइट इंक्रीमेंट और स्लाइट डिक्रीमेंट की बात होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ एक
स्लाइटली इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में कि जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, यहाँ पर वही डिक्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाया गया है, द लेसर यू स्टडी द लेसर यू लर्न। तो ऐसे ही जब हम कंपैरेटिव डिग्री में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हैं, जब कोई चीज़ घटती है या फिर बढ़ती है कंपैरेटिव सेंस में, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ इसमें नहीं होता। 20th यूज़ की बात करें तो न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। अभी इससे पहले हमने रिलीजियस कम्युनिटी की बात की, वहाँ पर था द हिंदूज, राइट, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर द हिंदू एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है, वहाँ पर था द हिंदूज एज लगा हुआ था, और यहाँ पर है द हिंदू, तो वो न्यूज़पेपर के लिए यूज़ हो रहा है। द हिंदू हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके नाम के पहले हमें द का यूज़ कर लेना है। चलिए लास्ट यूज़ है हमारा 21, स्पेसिफिक नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, ऑलराइट। तो किसी भी देश के नाम के पहले रिपब्लिक या फिर यूनाइटेड, इन वर्ड्स का यूज़ होता है किसी भी देश के नाम के लिए, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? इंडिया डेवलप नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इसके नाम के पहले भी द का यूज़ नहीं होगा, तो देश के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता। लेकिन द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके नाम के पहले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको पूरा लिखें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके नाम के पहले तो द का यूज़ हो रहा है। तो रिमेंबर दैट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, यूनाइटेड यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसीलिए इसके पहले द आ रहा है। अगर हम द के बाद में सीधा अमेरिका लिख दें तो द का यूज़ नहीं होगा। जस्ट लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो कोई भी देश का नाम जिसके नाम में अगर रिपब्लिक और यूनाइटेड लगा हुआ रहता है तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें कंट्रीज़ के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करना। जैसे कौन से हैं वो देश, द यूएसए हो गया, द यूके हो गया जिसको हम बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूएसएसआर, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया। और देख सकते हैं द चेक रिपब्लिक, तो ये देश का नाम है, तो द का यूज़ हो रहा है। द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, तो अब रिपब्लिक यूज़ हो रहा है इसीलिए हमने द का यूज़ किया है, लेकिन डायरेक्टली हम साउथ अफ्रीका के साथ में द का यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे अमेरिका के लिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए यहाँ पर द का यूज़ हो रहा है। किसी भी कंट्री के इंडिविजुअल नाम के साथ में द का यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर उस कंट्री के नाम में कहीं भी रिपब्लिक और यूनाइटेड का यूज़ हुआ हो तो वहाँ पर हम उसके साथ में द लगा के बात करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि हम आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कहाँ हमको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। दैट मीन्स जीरो आर्टिकल। इसका एक सिंबल होता है जिसको हम फाई का साइन बोलते हैं, तो ये जीरो आर्टिकल का सिंबल होता है। तो कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना, जैसे नंबर 1 लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले हमें द का यूज़ नहीं करना, जैसे कि द इंग्लिश नहीं होगा, द इंग्लिश लैंग्वेज।
द चाइनीज़ लैंग्वेज, ये द हिंदी लैंग्वेज, द हिंदी, तो इनके नाम के पहले द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम इनके साथ में कोई एडजंक्ट जोड़ देते हैं जैसे कि ऑफ या फिर विद लगा के, इन शॉर्ट प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसकी आगे जोड़ देते हैं तो हमें द का यूज़ इसके साथ में कर लेना है, तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द इंग्लिश लैंग्वेज, इसके साथ में द का यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमें द का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, जैसे द इंग्लिश ऑफ विराट, विराट की इंग्लिश, द इंग्लिश ऑफ विराट इज गुड, तो ऐसे हमें यूज़ करना है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो इसके पहले हमें यूज़ नहीं करना है। द इंग्लिश ऑफ इंडियंस, ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द इंग्लिश ऑफ नरेंद्र मोदी इज़ वेरी गुड, तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरल सेंस में हम लैंग्वेज के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करते। सेकंड यूज़ देखें, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, तो जनरल सेंस में हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे राम, द का यूज़ नहीं होगा। श्याम, द का यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया, अभी हमने देखा प्रॉपर नाउन है, द का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड देखते हैं, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट की नेम के पहले भी हमें द का यूज़ नहीं करना। जैसे द साइंस, सब्जेक्ट का नाम है, द का यूज़ नहीं करेंगे। द मैथमेटिक्स, द ज्योग्राफी, तो हमें सब्जेक्ट के नाम के पहले भी द का यूज़ नहीं करना। नंबर 4 देखिए, ईच एवरी आइदर नाइदर, इसके बाद में जो नाउन यूज़ होगा उस नाउन के पहले द का यूज़ नहीं होगा। ऑल राइट, ईच एवरी आइदर नाइदर, क्योंकि ये भी हमारे डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव ही हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनके बाद में किसी नाउन का जिक्र तो होगा, लेकिन उस नाउन के पहले द का यूज़ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आते हैं, स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट्स के नेम के पहले द का यूज़ हम नहीं करते जनरल सेंस में। जैसे द क्रिकेट, द फुटबॉल, द का यूज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन ये बात थी जनरल सेंस की, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में हम बात करेंगे, द क्रिकेट नहीं होता, लेकिन इसको स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करें, इसमें कोई एडजंक्ट जोड़ दें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, द क्रिकेट ऑफ इंडिया, द क्रिकेट ऑफ इंडिया, द क्रिकेट ऑफ राजस्थान, द क्रिकेट ऑफ मुंबई, द क्रिकेट ऑफ बैंगलोर। तो ऐसे जब हम इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं तो हम उसको स्पेसिफिक टर्म में यूज़ करते हैं जहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं। सी, क्रिकेट से पहले यहाँ द का यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर हम जनरल सेंस में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं। तो वैसे स्पोर्ट्स के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर बात करें तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। 6th को देखें, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम, कोई भी नेम हो, नाउन हो, वो प्लूरल हो, उसके पहले जनरल सेंस में हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे बॉयज़, प्लूरल नेम है, ये प्लूरल नाउन है, तो बॉयज़ के पहले द का यूज़ नहीं होगा, जनरल सेंस में नहीं होगा, स्पेसिफिक सेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास, तो बात तो वही हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर हम उस नाउन के पहले द का यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि वोटर, वोट देने वाला, वोटर्स कर दिया, तो ये प्लूरल नेम हो गया, द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन द वोटर्स ऑफ इंडिया, द वोटर्स ऑफ एमपी, द वोटर्स ऑफ यूपी, द वोटर्स ऑफ राजस्थान, तो ऐसे हम यहाँ पर द का यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थे हमारे 0 आर्टिकल्स कि कहाँ दा का यूज़ नहीं होना है। इससे पहले हम बात की आर्टिकल्स जहाँ पर हम दा का यूज़ कर रहे थे, और उससे भी पहले हमने डिस्कस किया था ए और एन के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनमें हमें ए एन दा का यूज़ करना है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ए एन और द वेयर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरी है वहीं पर हमें इसका यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हमें इसका यूज़ नहीं करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल पर आते हैं हम। ही हैज़ कम विदाउट। अब अम्ब्रेला यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या यहाँ एन आ सकता है? द आंसर इज़ नो। यहाँ पर अम्ब्रेला के पहले एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इधर वो बिना एक छाते के आया है। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बिना छाते के आया है। यहाँ पर एन अम्ब्रेला एक छाते की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। गंगा नदी का नाम है, दा का यूज़ करना है जो हमने पढ़ा। द गंगा इज़ अ रिवर। तो रिवर क्या है? एक नाउन है। रिवर प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उसके पहले हमने आ का यूज़ कर लिया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है जो कि हम लास्ट टाइम पर स्टडी कर रहे थे नरेशंस में, तब भी हमने इसको समझा था कि अगर कोई भी नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन कुछ भी लगा हुआ हो, लेकिन जब ए और एन के बाद और नाउन से पहले, मतलब नाउन और ए और एन इनके बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कोई भी वर्ड आ जाता है, तो जो हमें ए और एन का यूज़ करना है वो उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसे बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड है इसका, तो आ का यूज़ करेंगे। लेकिन बॉय के पहले एक वर्ड लगा दिया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हमें ए और एन दोनों में से क्या यूज़ करना है? तो ऑब्वियसली ये जो आर्टिकल आएगा वो आएगा तो नाउन के लिए, लेकिन साउंड लेगा इसका। इसके बाद में जो भी वर्ड होता है साउंड उसी का आता है। तो इंटेलिजेंट ये एक वॉल साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, आ का यूज़ नहीं करेंगे। अगर इंटेलिजेंट नहीं होगा तो हमें आ बॉय कर देना है, लेकिन अगर इंटेलिजेंट बॉय हो गया तो यहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है, एन इंटेलिजेंट बॉय। चलिए वापस आते हैं बात पर। तो वही हम बात कर रहे थे, द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स। अब यहाँ जर्मन्स और फ्रेंच, ये फ्रांस के लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर जर्मनी के लोगों की बात हो रही है। तो जब नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड की हमने बात की तो दा का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन। फ्रांस के लोगों ने जर्मनी के लोगों को हरा दिया था। फोर्थ वाले एग्जाम्पल पर आइए। विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट सी। सुपरलेटिव है ये डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा का यूज़ करना है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक। तो ट्रुथ के बारे में ऐसा तो कुछ हमने स्टडी नहीं किया था, तो यहाँ पर 0 आर्टिकल है, कोई आर्टिकल का यूज़ हमें नहीं करना है। ए और एन का यूज़ तो होगा नहीं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है और दा में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, आगे आ जाइए। रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी। पारसी क्या है? पारसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर अ पारसी। रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। ये जो पारसी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रुस्तम को। तो रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। नेक्स्ट है, शी रिटर्न आफ्टर आवर सी। एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड इसका वॉल है। इट इज़ नॉट हावर, इट इज़ आर। तो यहाँ पर एन का यूज़ हमें करना है। नेक्स्ट है, सन शाइन्स ब्राइटली। तो सेलेस्टियल बॉडीज़, हेवनली बॉडीज, सन मून, दा का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है, इलाहाबाद इज़ डैश होली सिटी। सिटी शहर, तो सिटी का सिटीज़ हो सकता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर आ का यूज़ कर लेना है। इलाहाबाद इज़ अ होली सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, संस्कृत इज़ डैश ईजी लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, तो आ लैंग्वेज होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे आ को तो आ नहीं आएगा क्योंकि लैंग्वेज के लिए हम आ तो लगाएंगे, लेकिन साउंड जब इस ईजी का आएगा तो यहाँ पर एन हो जाएगा। तो संस्कृत इज़ एन ईजी लैंग्वेज।
तो फ्रेंड्स ये था पूरा एक्सप्लेनेशन आर्टिकल्स का, जिसमें हमने स्टडी की ए एन दा के बारे में और हमने देखे उनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स और यूजेस जिनको हमने सॉल्व किया और समझा एक्सरसाइज के मीडियम से। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे दूसरे पार्ट जो कि डिटरमाइनर का दूसरा पार्ट है, दैट इज़ एडजेक्टिव। तो हम बात करेंगे अब एडजेक्टिव के बारे में।